जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बालाजी महाराज की। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीमनाथ जी के चैनल पर। देवों में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। तो साथियों, रियल में इनकी शक्ति और भक्ति का कहना ही क्या है। ये देव ऐसे हैं साथियों, चंद घंटों में इनकी गति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि चंद घंटों में ये श्रीलंका से हिमालय पर्वत पर जाकर वापस आ सकते हैं साथियों। तो कितनी स्पीड से गए होंगे। सीता जी का पता लगाने के लिए साथियों 7 समुद्र पार जाके और पता लगा के लेके आए हैं। उस समय तो ये भी चलो कि इनको शक्ति का भान हो गया, शक्ति इनको याद दिला दी, लेकिन बचपन में साथियों कितने कितने चमत्कार किए हैं इन्होंने कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साथियों बचपन में भी ये उड़ के और सूर्य को एक मीठा फल समझ के और अपने मुख में डाल लिया था साथियों। तो कितनी गति से ये जाते हैं साथियों। और इनके जो उपाय हैं वो भी गोली की तरह ही काम करते हैं। कैसा भी उपाय ले लो इनका, छोटा ले लो बड़ा ले लो, एक चौपाई ले लो पूरी 40 ले लो साथियों, लेकिन हृदय से ये रसिया है राम नाम सुनने की। तो साथियों इनके बगैर, अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी की जाए 1 मिनट की। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी ये पता था कि ये जंग जीतना, ये महाभारत जीतना बजरंग बली के बिना असंभव है। तो साथियों उनको रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान किया। उसके बाद जब राम जी लीला कर रहे थे तो साथियों कितनी मदद की राम जी की। सीता माता का पता लगाया, अर्जुन को शक्ति बाण लगी, तब बताते हैं कि शक्ति बाण लगा लक्ष्मण के, श्री राम घबराए और लाकर के संजीवन बूटी, तुमने प्राण बचाए। आया लखन होश में भाई और श्री राम ने खुशी मनाई, सारी चिंता मिटा दी श्री राम की, और सारी दुनिया है दीवानी हनुमान की। तो साथियों इनका जितना भी हम चर्चा करेंगे, जितना भी इनका गुणगान करेंगे तो साथियों शायद उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन इनका गुणगान खत्म नहीं होंगे। तो साथियों ऐसे ही ये अपने भगत पर कृपा करते हैं। तो साथियों अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से दुखी हैं तो आज हनुमान जी का मैं आपको ऐसा उपाय बता के जा रहा हूँ साथियों, अगर आपने जाने अनजाने में भी कर दिया तो ब्रह्मास्त्र की तरह ये काम करेगा। अब बहुत से क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, अब उनसे कुछ भक्ति कराए तो वो जानते भी नहीं, तो उनको ठीक करने के लिए उनका भाई कर सकता है, उनका पापा कर सकता है, उसकी माँ कर सकती है। जैसे कोई लंबे समय से कोई मरीज खाट में है, वो लेटरिन भी खाट में करता है, गंदा रहता है, तो साथ में उसके लिए भी उसका माँ बाप भाई उसकी पत्नी तक उसके बेटे तक भी कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है, बीमारी से, शादी से, कर्जे से, काम से, धाम से, नाम से, मान प्रतिष्ठा से वंचित है, तो साथियों इस उपाय से आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। कोई अपने पापा के लिए कर सकता है, पापा अपने बेटे के लिए कर सकता है, बेटा अपनी माँ के लिए कर सकता है, माँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी सास ससुर के लिए, कोई किसी के लिए भी ये कर सकता है, सिर्फ उसका नाम और गोत्र बोल से। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो से नहीं जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके अलावा भी अगर आप खरी धरी ऊपरी पराई, चौराया चौगाना, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ, करा हुआ धरा हुआ, या कच्ची चौकी से पक्की चौकी से, मूठ करतूत से, जिंद जिंदायत से, भूत पलीत से अगर परेशान है तो साथ ही स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, इन पे केवल और केवल व्हाट्सअप करें। व्हाट्सएप द्वारा आपको सुझाव बता दिया जाएगा। पर्सनल अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी की सलाह पूछना चाहते हैं, कोई उपाय पूछना चाहते हैं, तो साथ में एक छोटी सी फीस रखी गई है, वो आपको बता दी जाएगी। कॉल बिल्कुल ना करें और फीस अदा करने के बाद उस फीस का
फोटो स्क्रीन लेके और व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो साथियों, आज का जो बजरंग बली का जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ साथियों, किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार हो, उससे आपको करना होगा। और करना भी कब है, समय नोट करें साथियों, रात को 9 से और 11 के बीच में। क्योंकि शाम का किया हुआ उपाय, एक तो शांति हो जाती है घर में कि छोटे मोटे बच्चे सो जाते हैं, और साथियों वो समय सिर्फ भक्ति और साधना का और ध्यान लगाने का होता है। तो साथियों बड़े भाव से, चाव से, लगाव से, हर्षोल्लास से साथियों आप करोगे। और सबसे बड़ा चमत्कारी क्या है कि इस उपाय का सबसे विशेष बात क्या है कि आप किसी के लिए भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। तो साथियों करना क्या है, एक तो आपको श्रीफल लेना पड़ेगा। तो हम ये बोलते हैं कच्चा नारियल, ये कच्चा नारियल ले ले जटा वाला। इसके ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक बनाने के बाद एक एक अलावा ले ले। अब करना क्या है, इसके बाद में एक चौमुखा ले ले दीपक, जो आपको मेरी साइड में दिख रहा होगा चौमुखा दीपक, ये ले ले। और एक सफेद कागज ले ले। सफेद कागज लेके और करना क्या है साथियों, उस कागज पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी शादी की प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है, माल बिक जाता है, पैसे नहीं जुटते वो प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, रोगी ठीक नहीं हो रहा, घर में चिल्लपिल है, किसी को परछाई दिखती है, या अब किराए के मकान में है तो आपको अपना खुद का मकान लेना है। तो साथियों इस उपाय से बाबा बजरंगबली वो योग बना देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते साथियों। तो उस सफेद कागज पे या तो हरे पेन से या साथियों लाल पेन से, लाल पेन से अपनी जो भी समस्या है उस कागज पे लिख दे। अब कागज पे लिखने के बाद हमें क्या करना है कि आपके घर में बाबा बजरंगबली की प्रतिमा आजकल सबके घर में होती है, तो वो चौमुखा दीपक गाय का घी ले या फिर चमेली का तेल ले साथ में। और गाय का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और आप ट्राई करोगे तो साथियों जैसे जो देसी गऊ रखता है वो आपको दे देगा, वहां पे लेके आए। और चौमुखे दीपक में जो ये कलावा है, इसकी 2 बत्ती बढ़ाए साथियों बड़ी, ताकि एक सिरा इधर से एक सिरा, यानी कि एक बत्ती के 2 मुंह हो जाए और एक बत्ती के 2 मुंह इधर, 4 मुखी होगी। फिर क्या करना है कि इसमें घी भर के, घी नहीं मिले तो चमेली का तेल, और इसको बाबा की प्रतिमा के सामने जलाना है। अब जला के अब आ गया दूसरा, मैंने क्या बताया था कि एक नारियल पे स्वास्तिक बढ़ाना। स्वास्तिक आपने इससे अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, सिंदूर से भी बना सकते हो, जो ये मेरी माता बहनी मांग भरती है वो रोड़ी बोलते हैं, कुमकुम बोलते हैं, या आप तो पीले चंदन से भी बना सकते हो। स्वास्तिक बना के और कागज पे आपने अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत जो भी है लिख दी। लेकिन जैसे लिखोगे, लिखने के बाद जो लिखाई का ओढ़ होगा वो इस नारियल पे ऐसे लगा ले। लगाने के बाद ये जो मोड़ी है, अपनी लंबाई के अनुसार, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी लंबाई के अनुसार, अगर आप अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मामा के लिए, ताऊ के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं, उस मरीज की लंबाई के बराबर ये तोड़े। तोड़ने के बाद वो कागज यहाँ पे चिपकाए और ऐसे ही कड़ावा लपेटते जाए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस तरीके से चाहे 2 आटे लगे या 3 आटे लगे, ये काम कर दिया। करने के बाद साथियों इस नारियल को बाबा बजरंगबली के चरणों में रखना है। दीपक जला दिया, नारियल पे स्वास्तिक बना दिया, नारियल ले लिया, पानी वाला जटावा, कागज पे परेशानी लिख के कर दी, इस मरीज के बराबर या आपके बराबर जिसके लिए कर, ये मोड़ी लपेट दी। अब लपेटने के बाद साथियों फिर हमें क्या करना है कि ये जो जल लेना है, लोटा जल का रखेंगे, और ऐसे जल लेके साथियों, और हमें संकल्प लेना है कि हे बाबा बजरंगबली, मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे जो भी प्रॉब्लम है, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ, और इस समस्या का आप निदान करें, क्योंकि आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को आप संभव करने वाले देव हैं। तो साथियों ये कलयुग के जागृत देव हैं। फिर उस जल को हनुमान जी की प्रतिमा के पास इस तरह से छोड़ दे। और साथियों फिर करना क्या है, ये आपको 11 दिन लगातार करना, ये नहीं कि 11 मंगलवार नहीं, लाइफ में सिर्फ एक बार करना है।
मंगलवार शुक्ल पक्ष का मंगलवार देखे, उस मंगलवार से वो 11 दिन तक, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इस तरह से 11 दिन तक करना क्या है। सबसे पहले दीपक जला दिया, ये सारी रख दी वहां पे और संकल्प ले लिया। अब सबसे पहले राम जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि हनुमान जी हम लोगों के बीच में ही विचरण करते हैं साथियों। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने स्पष्ट अक्षर में लिख दिया कि जहां पे राम जी का कीर्तन, राम जी की स्तुति होगी तो किसी ना किसी रूप में साथियों वहां पे आके जरूर अपनी हाजिरी जरूर लगा के जाएंगे। तो साथियों राम जी की स्तुति बड़े भाव से, चाव से, लगाव से, हर्ष उल्लास से करें। और साथियों करने के बाद फिर आप 5, 7 या 11 इनमें से जितना समय हो उतनी आप करें, लेकिन 5 पकड़ ली तो साथियों 11 दिन तक 5 ही करें, 7 पकड़ ली तो 7 करें, और 11 पकड़ ली तो 11 दिन तक। अगर मैं तो ये कहूंगा कि 11 दिन तक अगर कोई 11 करता है तो साथियों मौज आनंद होता चला जाएगा। फिर 11 हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा करने के बाद अब विशेष तोड़ा जाएगा क्या, कि जैसे अंगारी, ये अंगारी है, इसमें सराय में आंच ले गाय के कंडे की, और साथियों ऐसा दीपक ले, मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं। और जो चौमुखा दीपक 11 दिनों तक वही दीपक हमें काम में लेना है। बत्ती दूसरी बनाएगी, नारियल वो ही रहेगा, सब काम वो ही रहेगा, सिर्फ बत्ती हमें मोड़े की, इस मोड़े की रोज बनानी है, 2 बत्ती जिसके 4 भाग होते हैं। अब इस तरह की, क्योंकि हम रिझा रहे हैं बाबा बजरंगबली को, और बजरंगबली है पाक, यानी कि बिल्कुल शुद्ध देवता है, कलयुग का जागृत देव है। और फिर करना क्या है, ऐसे अंगारी लेके साथियों दीपक जलाएंगे और बाबा बजरंगबली का नाम लेंगे, क्योंकि हमें रोज शाम को भोग लगाना है। और भोग में क्या करें, इमरती, लाल रंग की इमरती, इमरती का कहीं ना कहीं से व्यवस्था करें 11 दिन तक। अगर इमरती नहीं हो तो फिर गुड़ चने का भोग लगाए। वैसे लाल मिठाई बाबा बजरंगबली को अति प्रिय है। जोत आ जाएगी उसमें थोड़ा सा तोड़ के इमरती का भोग लगा दें, और उसमें घी और डाल दें, और जल लेके आचमन करा दें, और नाक रगड़े, और इच्छा करें मन में सकारात्मकता सोच के साथ कि हाँ अब मेरे जो समस्या मैंने लिखी है बाबा बजरंगबली अवश्य पूरी करेंगे। तो साथियों सबसे पहली बात तो क्या, सपर के द्वारा आपको या बंदरों के द्वारा आपको संकेत देगा कि हाँ, इस संकेत से आप ये समझे कि हमारी कामना धीरे धीरे बाबा बजरंगबली तक हमारी अर्जी जा रही। तो अपने आप को और हर्ष उल्लास से बढ़ाएं, और समय रहे तो श्री राम जय राम सीताराम सीताराम इस तरह का आप बैठ के 2, 4, 5, 10 मिनट तक कीर्तन भी कर सकते हैं। और इसमें जो मेन शर्त रहेगी वो क्या रहेगी, कि उस दिन हमें सात्विक रहना है 11 दिनों तक, लहसुन प्याज से दूर रहना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने, मस्तिष्क अपना भाल जो है ये बाबा बजरंगबली के चरणों का सिंदूर या कुमकुम रोड़ी जो भी है ये जरूर लगाए साथियों। ऐसा लगाने के बाद साथियों 11 दिन तक आपने जैसे कर लिया। अब 11 दिन तक करने के बाद 12वें दिन सुबह बाबा बजरंगबली का, अगर आपके पास आसपास कोई मंदिर हो जो विश्व विख्यात हो, या फिर जहाँ पे जोत चलती हो, भोग लगता हो, वो समस्या का नारियल आप वहां पे लेके जाए, और चौमुखा दीपक लेके जाए, उसमें घी भर के और बत्ती लगा के बाबा बजरंगबली के पास जला दे, और ये नारियल उस कागज समेत वहां पे चढ़ा दे। और चढ़ाने के बाद साथियों एक चोला जिसमें सिंदूर, चमेली का तेल और एक मीठा पान और एक जनेऊ जरूर ले जाए, अपने ऊपर से 11 बार वार के, और वो पुजारी को दे दे, या अपने हाथ से वो जनेऊ पहना दिया, चोला चढ़ा दे, या कोई पुजारी होगा तो उनको दे दे। ये काम करके और इमरती वहां पे भी रखनी है। अच्छा अब क्या बताया, जैसे 11 दिन तक मैंने आपको इमरती का भोग लगाया, तो इमरती कितनी ले जाए, 2 या 3, वो सिर्फ इमरती आपको भोग में लगानी है। और बची हुई इमरती को या गुड़ चने को, उस प्रसाद को आपको किसी को बांटना नहीं, स्वयं खाना है। बाबा बजरंगबली को भोग लगाना, स्वयं खाना। 12वें दिन साथियों आपको मंदिर में जाके जो मैंने बता दिया वो नारियल चढ़ाना, चौमुखा दीपक लगाना है, और वहां पे भोग लगाना है, और भोग को अपने वापस ले आए। और साथियों फिर देखना बाबा बजरंगबली, ये देखना राम जी की स्तुति करके हम कर, तो एक राम जी का आदेश मान के, और साथियों आपका काम करें। 10 दिशाओं से कुछ भी करना पड़े बाबा बजरंगबली को, लेकिन आपकी आरजू जरूर पूरी। वीडियो अच्छी लगी आपके यार दोस्तों तक, यारों प्यारों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा बालाजी महाराज जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी।